अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 4.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कल कर लिया था, उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन की थी। आज भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक हो गया। आज की फैक्टराइजेशन और कल की फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, माइनर से डिफरेंस है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने ये करना है कि उन्होंने हमें यहाँ पर पहले फैक्टर्स बना के दे दिए। कल हमने क्या किया था कि हमने उसके बाद में फैक्टर्स बनाए थे, ठीक है। उसने हमें दिया हुआ था a की पावर 4 प्लस 16 b की पावर 4। तो हमने 4 से पहले उसको स्क्वायर में लेके गए, फिर हमने वहाँ पे दो फार्मूलाज यूज़ किए थे। पहला फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab के इक्वल था। और दूसरा फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक हो गया। हमने ये दो फार्मूलाज का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो जो हमें फैक्टराइजेशन दे रहा है, उसके अंदर उसने हमें फैक्टर्स पहले खुद बना के दे दिए और फिर उसने क्या, आप इसको सॉर्ट आउट करें। अब इसको सॉर्ट आउट हमने कैसे करना है, क्या आप पहला वाला सारा सवाल देखें। पहले वाले सवाल के अंदर फैक्टर्स क्या है आपके पास, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1। अगर तो बात होती सिर्फ आपके पास यहाँ तक उसने सिर्फ दो दिए होते, ठीक है, सिर्फ दो फैक्टर्स दिए होते, उसको आपस में आप मल्टीप्लिकेशन करते, मल्टीप्लिकेशन करके तो आप उसका आंसर लिख देते कि ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका आंसर ये आ गया है। लेकिन चूंकि उसने आपको यहाँ पे दे दिए चार फैक्टर्स, तो चार फैक्टर्स को आपने कैसे लेके चलना है, कैसे सॉल्व करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को आप सीख लेंगे तो आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा आपने ये सवाल को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब आप देखें, पहले सवाल के अंदर आपके पास चार फैक्टर्स हैं। इस वन को भी छोड़ दें, ये प्लस 1 अभी आप छोड़ दें। अभी आप सिर्फ ये पहले चार फैक्टर्स देखें, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 को, ठीक हो गया। आपने ये चार फैक्टर्स देख लिए। इन चार फैक्टर्स के अंदर देखें कि कोई से दो नंबर्स एंड वाले देखें, एक्स को छोड़ दें, सबको एक्स को नहीं देखना, एंड वाले नंबर्स को देखें। एक्स के साथ पहली वाली ब्रैकेट में क्या एंड पे 1, दूसरी में है 2, तीसरी में है 3, चौथी में है 4, ठीक है, 1 2 3 4। आपने एंड वाले नंबर्स देखने हैं ब्रैकेट्स के, और उन एंड वाले नंबर्स को आपने आपस में प्लस करके देखना है। सबसे पहले क्या करके देखना है, प्लस करके देखना है कि कोई सी दो ब्रैकेट्स ऐसी होंगी कि जिनको प्लस करने से आंसर सेम आता होगा। कैसे, अब ये बात का मतलब क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं 1 में 2 प्लस करूँ तो क्या आता है 3, और अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को लूँ, दो दो के पेयर बनाने, ठीक है, सबको इकट्ठे नहीं लेके चलना, दो दो के आपने पहले पेयर्स बनाने। और इन दो दो के पेयर्स के लिए ही हम ये काम करें कि हम हर ब्रैकेट के एंड वाले नंबर को लेके प्लस करके देखेंगे कि कौन सी दो ब्रैकेट्स का आंसर सेम आता है। जैसे कि यहाँ पे है 1 प्लस 2 3, और यहाँ पे अगर इन दो ब्रैकेट्स को देखें 3 प्लस 4 7 बनता है, दोनों सेम नहीं आए। सेकंड ट्रिक पे चलते हैं, आप 1 में 3 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस 3 4, और फिर पीछे कौन सी रहेगी 2, 2 प्लस 4 6, ये भी काम नहीं किया। और क्या हो सकता है, 1 को 2 से भी कर लिया, 1 को 3 से भी कर लिया, आंसर सेम नहीं आया। 1 प्लस 4 5 और 2 प्लस 3 5। कैसे कि मैंने ये चेक किया कि इसके जो एंड वाले नंबर्स थे ब्रैकेट्स के, मैंने उसको एक दूसरे से प्लस करके देखा, दो दो ब्रैकेट्स को पेयर के साथ ना, दो दो ब्रैकेट्स को प्लस करके देखा कि दोनों के आंसर सेम आते हैं, नहीं मिले। फिर मैंने 1 प्लस 4 किया तो 5 आ गया, 2 प्लस 3 किया तो 5 आ गया। यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स को और इन दोनों ब्रैकेट्स को, जिनके ऊपर मैंने ये बार से लगाई है, लाइन्स लगाई हैं, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू सेम आ जाएंगी दोनों ब्रैकेट्स की, ठीक है। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। इक्वल लगाया, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने जो दो पकड़ी हुई हैं उसके ऊपर पहले आपने पेंसिल के साथ ऐसे लाइन लगा देनी है, ठीक है, जैसे मैंने लगाई, आपने पेंसिल के साथ लगानी है, पेन के साथ नहीं लगानी। पेंसिल के साथ आपने ये लाइन लगा ली, फिर आपने इसको और इसको पकड़ के जिन दोनों को प्लस करके सेम आंसर आ रहा था उसको एक ब्रैकेट में रखा, और 2 प्लस 3 करके 5 आ रहा था उसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दो दो पेयर्स बना दिए ब्रैकेट्स के, ठीक हो गया। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस 1। अभी भी देख लें, 1 प्लस 4 5 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक हो गया। अब आपने इन पेयर्स को सॉल्व कर लेना है। अभी आपने बाकी सारा कुछ इधर छुपा के इसको देखना है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, आपने इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेनी। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले एक्स को इस पूरी ब्रैकेट से, फिर प्लस 1 को इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। एक्स को इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर 1 को करेंगे तो प्लस का x प्लस का 4 आ गया मेरे पास इसका आंसर ब्रैकेट का। देन हम दूसरी को भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 प्लस का 1 साथ एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है। देन हमने क्या किया, हमने इसको सिंपली सॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया। एक्स स्क्वायर 4x प्लस का x 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 6 प्लस का 1। अब आपको आगे बात समझ, मैंने क्या कहा था कि हमने दो ब्रैकेट्स के पेयर को ऐसे अरेंज करना है, ऐसे अरेंज करना है कि उन दोनों ब्रैकेट्स का आंसर सेम आए, उन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स का आंसर सेम आए। मैंने 1 में 4 प्लस किया 5 आ रहा था, 2 में 3 प्लस किया 5 आ रहा था, यानी कि 1 का और 4 का पेयर बन गया।
2 का 3 का पेयर बन गया। ठीक होगी, इतनी बात आपको समझ आ गई। फिर हमने सिंपली इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा, मल्टीप्लिकेशन करवाई, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, +1 साथ में एज इट इज चलता जा रहा है। अब देखें कि आपके पास कौन सी दो टर्म्स जो है वो सेम आ रही है। देखिए यहाँ पर भी x² + 5x है, यहाँ पे भी x² + 5x है, दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे लेट x² + 5x = y। आपने क्या लेट करना है कि x² + 5x = y। आपने ये वाली टर्म उठा के आपने इक्वल टू y रख देनी है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख दें। मैंने y के इक्वल रखा, आप t u v x कुछ भी, x तो नहीं ले सकते, x तो यहाँ पे मौजूद है पहले, तो कुछ भी और x के अलावा वेरिएबल लेकर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने y के इक्वल रख दी। अब जहां जहां x² + 5x है वहां वहां क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। या ये क्या बन गया, y + 4, और ये क्या बन गया, y + 6, और +1 साथ एज इट इज। अब आपके पास आसान हो गया। मैंने पहले क्या कहा था कि अगर हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते तो उसको मल्टीप्लाई करके हम सिंपल आंसर लिख देते, वो हमारे लिए बहुत आसान था। तो अब हमने इसको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y² + 6y + 4y + 24। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेशन की, पहले y को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, +1 एज इट इज आ गया साथ में। तो क्या बन गया, ये y² 6y + 4y 10y 24 + 1 25 बन गया। अगर आप चाहें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी तो सिंपल फॉर्मूला बन रहा है। कैसे, ये y का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, तो a² + b² + 2a एंड देन b, तो 10y बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अब बस आपने एंड पे क्या कर देना है, आपने एंड पे ये करना है कि पुट वैल्यू ऑफ y। आपने सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास ये गिवन है, x² + 5x। आपने y की जगह x³ + 5x + 5 और इसका होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई कि आपने सिर्फ उसके पेयर्स ढूंढने हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वो हमसे ये कहता है कि x + 2 × x - 7 × x - 4 × x - 1 + 17 आ गया आपके पास। ठीक हो गया, ये सवाल है। अब आप इन दो को देखें, इनके साइंस के साथ काम करना है। जहां पे प्लस लिखा है उसको प्लस करना है, जहां पे माइनस लिखा है उसको माइनस करना है। अपने पास से प्लस नहीं करते जाना, या अगर माइनस लिखा है तो प्लस आप करते जाएं, या प्लस लिखा है तो आप माइनस करते जाएं। अपने पास से कुछ नहीं करना, उनके साइंस को लेकर चलना। ठीक है, 2 - 7 -5 -4 -1 -5, यानी कि इसका और इसका पेयर बन सकता है, इसका और इसका पेयर बन सकता है, क्योंकि +2 - 7 क्या होता है, -5, यहाँ पे -4 -1 -5, यानी कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो दोनों के हमने पेयर्स बना दिए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया दोनों को, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में, +17 एज इट इज साथ चलता जा रहा है हमारे पास। आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये क्या आ गया, x² - 7x + 2x - 14, 2 7 14। ये ब्रैकेट लगाई हमने स्क्वायर ब्रैकेट, और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। x² - 4x + 4 +17 एज इट इज साथ चलता जाएगा। अब क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट को देखें, x² - 7x + 2x - 5x, अभी मैंने आपसे ये बात की थी, -14 साथ एज इट इज। दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, x² - x - 4x - 5x + 4 + 17। आप देखें दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन चीज आ रही है, x² - 5x, इधर भी x² - 5x कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर दिया। मैंने इसको कर दिया y के इक्वल लेट। ठीक हो गया, मैंने इसको y के इक्वल लेट किया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, y - 14 और y + 4 बन गई, +17 एज इट इज साथ। अब देखें दो पेयर्स बन गए, तो दो पेयर्स की मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए हमेशा से बड़ी आसान रही है। y² + 4y - 14y -14 मल्टीप्लाई बाय +4, -14 मल्टीप्लाई बाय +4 क्या आ जाएगा, -56 आंसर आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने, +17 साथ एज इट इज। देन अगेन सॉल्व कर लेंगे, y² + 4y -14y -10y बन गया, -56 + 17 कितना बनता है, -39 बनता है। अब देखिए, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 39 है, तो किस टेबल पे जा सकते हैं, एंड पे 9 है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ 3 पे जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 39 आ जाएगा। ठीक हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो साइड पे हमारे पास क्या आ गया, 39। अब हमें चूंकि चाहिए 10 माइनस का, तो 3 प्लस का कर लेंगे, और 13 माइनस का कर लेंगे, तो हमारे पास -10 बन जाएगा। ये फैक्टराइजेशन मैंने आपको 4.1 में सिखा दी हुई है। अगर नहीं समझ आ रही है तो पहले 4.1 वाली वीडियो देख लें, देन आप इस सवाल को कीजिएगा। ठीक है, y² + 3y - 13y - 39। ठीक हो गया, फैक्टराइजेशन कर ली, मिड टर्म ब्रेक कर ली। इन दोनों में क्या कॉमन था, y, अंदर क्या रह गया, एक y रह गया, क्योंकि यहाँ पे y² था, एक y कॉमन हो गया, अंदर एक y रह गया, प्लस इसका एक y बाहर चला गया तो +3 रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस, दूसरा 13 कॉमन है, अंदर क्या रह गया, y - 13, 3 = 39। ये दोनों सेम थे, एक दफा लिख दिया,
बाकी दोनों को भी एक ब्रैकेट में लिख दिया पेयर बना के y माइनस 13। अब हमने क्या करना है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने सिंपली इसके अंदर y की वैल्यू पुट करनी है। अब आप कहेंगे कि मैम हमने तो पीछे जो किया था ये वाला सवाल, इसके अंदर तो हमने एंड पे उसको एक ही ब्रैकेट में लिख दिया था, तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं ना, फैक्टर्स बन रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। y पुट वैल्यू ऑफ y, तो y प्लस 3 के साथ y की वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस का 5x प्लस का 3, और दूसरे के अंदर एक्स क्यूब माइनस का 5x माइनस का 13। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। पहले दो पार्ट सॉल्व हो गए, सेम थे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में वो हमसे ये कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, देन 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 प्लस 1। अब ये देखिए, अब उसने आपके साथ क्या यहाँ पे बात की है, यहाँ पे उसने आपको एक हिंट दे दिया है, उसने आपको पहले ही सारा सॉल्व करके दे दिया। वो जो आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कौन सा किसके साथ पेयर बनेगा, किसका किसके साथ पेयर बनेगा, अब उसने आपको सॉल्व करके खुद ही दे दिया है। तो बस आप उसके अंदर वेरिएबल लेट करें और देन आप उसको सॉल्व करके आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने आपको पहले ही लेट करके क्या दिया है, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 7x है, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 7x मौजूद है, तो दोनों को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, y के इक्वल लेट किया तो अंदर क्या रह गया, इस जगह आ गया y प्लस 3 और इस जगह आ गया y प्लस 5 प्लस 1 साथ एज इट इज चलता जाएगा। दो ब्रैकेट्स में काम आ गया, दो पेयर्स बन गई, तो दो पेयरिंग की मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए हमेशा आसान रही है, ये कोई मसला बनी नहीं। y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3y प्लस 3y का 15 प्लस 1 एज इट इज। अगेन सॉल्व कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 3y 8y प्लस 16। अब 16 के पेयर्स बना लेंगे तो क्या बनते हैं, 4 4 से 16 बनता है। ठीक है, तो 4 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो लिख दिया हमने y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4y प्लस 16, क्योंकि सारी इक्वेशन प्लस में थी तो 4 भी दोनों तरफ प्लस में ही आया। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ, y अंदर क्या रह गया एक y प्लस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ प्लस का 4, अंदर क्या रह गया y प्लस 4, दोनों एक जैसी थी, एक दफा लिख दी, y प्लस 4 को भी लिख दिया। सिंपल इसका फॉर्मूला भी बन सकते हैं, y स्क्वायर प्लस का 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू वाई प्लस 4 का स्क्वायर, या आप सिंपल मिड टर्म ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक थी तो y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 आ गया, दो दफा y प्लस 4 था तो इसको स्क्वायर में लिख लिया, y प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट कर दी है, जो कि हमारे पास क्या थी 2x स्क्वायर प्लस का 7x थी। हमने कुछ भी नहीं किया, इसकी वैल्यू पुट की 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 4, इसका होल स्क्वायर आंसर आ गया। कल के सवाल में भी हमने यही देखा था कि पहले दो पार्ट एक जैसे थे, फिर अगले दो पार्ट एक जैसे थे, फिर उससे अगले दो पार्ट भी एक जैसे थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने हमें यही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज इसी जैसा है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 किया। क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ पार्ट नंबर 3 किया। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 5 माइनस का 3 है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करके उसने आपको पहले ही दे दिया 3x स्क्वायर प्लस का 5x, 3x स्क्वायर प्लस का 5x दोनों में मौजूद है, लेट कर लिया किसी भी वेरिएबल के इक्वल, मैंने y के इक्वल लेट किया, देन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। ठीक हो गया, सिंपली मल्टीप्लिकेशन की y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3y प्लस का 15 माइनस का 3 साथ एज इट इज, देन सॉल्व कर लेंगे y स्क्वायर 5 प्लस 3 8y प्लस 15 माइनस 3 प्लस 12 के फैक्टर्स क्या बनते हैं 2 6 12 और 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। ठीक है, तो सारी इक्वेशन प्लस में थी इसलिए साइन भी प्लस किया है, y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 6y प्लस का 12, दोनों में क्या कॉमन था y प्लस 2 रह गया अंदर, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन था 6y प्लस 2 रह गया अंदर। ये दोनों एक जैसी थी, एक दफा लिख ली, बाकी दो को भी पेयर बना के लिख लिया y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 6। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने सिंपल y की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये आ गया इसका आंसर, समझ आ गया आप सबको। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 में वो हमसे ये कहता है कि पार्ट नंबर 5 में कोई चेंज नहीं है, ये भी पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह, लेकिन पार्ट नंबर 1 और 2 में उसने हमें इस एंड पे जो था वो एक कांस्टेंट वैल्यू दी थी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर था 1, फिर था 17। अब आपके पास क्या, अब आपके पास वेरिएबल्स हैं क्या 3x स्क्वायर, आगे जाके छठे में भी आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल गिवन है। ठीक हो गया, तो आपने उस तरह सॉल्व करना है। पहले 4 फैक्टर्स को तो आप वही करेंगे जो आपने पार्ट 1 और 2 में किया है, आप ढूंढेंगे कि क्या मल्टीप्लाई करके क्या प्लस करके दो पेयर्स हम बना सकते हैं एक जैसे। अच्छा, अब पहले हम प्लस करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहले दो पार्ट्स को प्लस करके सॉल्व किया था। देखिए इन सब ब्रैकेट्स के एंड वाले पार्ट्स को, नंबर्स को, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, नहीं बन सकते पेयर्स। अच्छा 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 6
8, नहीं बन सकते पेयर्स। अच्छा, फिर हम लोग करते हैं 1 + 6 7, 2 + 3 5, पेयर्स नहीं बन रहे, यानी कि प्लस करने से तो पेयर्स नहीं बन रहे। अब क्या करेंगे, अब आप चले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक है, अगर प्लस करने से आपके पास दो ब्रैकेट्स के पेयर नहीं बन रहे, नहीं सेम आ रहे दो ब्रैकेट्स के पेयर्स, तो आप मल्टीप्लिकेशन पे चले जाएंगे, यानी कि आप क्या करेंगे 1 × 2 2 और 3 × 6 18, देन नहीं बन रहे। फिर आप क्या करेंगे 1 × 3 3, 2 × 6 12, नहीं बन रहे पेयर। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे 1 × 6 6, 2 × 3 6, यानी कि एंड वाले नंबर्स को देखेंगे तो 1 × 6 आपके पास क्या बन रहा है 6, और 2 × 3 आपके पास क्या बन रहा है 6 बन रहा है। ठीक है, अच्छा मैं एक और हिंट दे देती हूँ, जब आपके पास एंड पे ये वेरिएबल्स होंगे ना गिवन, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है। ठीक है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करके ही चेक करना है। ठीक है, ये छोटा सा हिंट है कि जब एंड पे वेरिएबल्स गिवन होंगे तो आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके चेक करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाया करेगा, पेयर्स आपको आपके मिल जाया करेंगे। हमने पेयर्स बनाए, x + 1 × x + 6 का आ गया, इंटू स्क्वायर ब्रैकेट x + 2 × x + 3 का आ गया। ठीक है, -3x²। देखिए सेम पेयर्स बन गए, 1 × 6 6, 2 × 3 6, सेम पेयर्स बन गए, दो के पेयर्स बना लिए। अब इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लें, x² + 6 है, x + x + 6, दूसरी ब्रैकेट बनी x² + 3 है, x + 2 x + 6 -3x² एज इट इज साथ चलता जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कि ये क्या बन रहा है x² + 7x + 6, और दूसरा क्या बन रहा है x² + 5x + 6। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये दो पहली दो टर्म्स तो सेम नहीं आ रही, लेकिन x² सेम, 6 6 सेम, यानी कि x² + 6 दोनों में ही मौजूद है ब्रैकेट्स में, तो इसको वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट x² + 6 = y। उससे पहले लेट करने से पहले आप इसको अरेंज करके लिखना है, जैसे मैंने लिखा है x² + 6 + 7x, और दूसरी में भी x² + 6 + 5x -3x²। ठीक हो गया, जो सेम थी उनको मैंने पहली दो करके लिख लिया। इसकी जगह y, इसकी जगह y, y + 7x, y + 5x -3x²। अब घबराना नहीं है यहाँ पे आपने कि यहाँ पे वेरिएबल्स सारे ही आ गए हैं, तो कांस्टेंट तो वैल्यू कोई आई नहीं है, तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, इसके भी फैक्टर्स बन जाएंगे, वेरिएबल्स के भी फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, y² + 5xy आ जाएगा, y × 5x तो 5xy, 7x × y तो प्लस का 7xy, प्लस का 35x² माइनस का 3x² साथ ही आ गया। ठीक है, y² 5xy + 7xy 12xy, 35 - 3 32x²। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया क्या हुआ। अब आपने बनाने इसके फैक्टर्स। अब आपने पैनिक नहीं करना, वेरिएबल्स आ गए, कोई मसला नहीं है, फैक्टराइजेशन उसी तरह होगी, मिड टर्म ब्रेक उसी तरह होगी। ठीक है, उसी तरह आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। 32 किस टेबल पे आता है, एक तो 2 पे आता है, 2 को अगर 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है, तो 2 + 16 18 होता है, 2 - 16 14 होता है, तो ये तो नहीं बन सकता, और 4 8 = 32, 4 + 8 12 बनता है। ठीक हो गया, तो ये बन गई हमारी इसकी मिड टर्म ब्रेक या फैक्टर्स बन गई। ठीक है, y² + का 4xy + का 8xy + का 32x², सारी इक्वेशन प्लस में थी इसलिए हमने इसको प्लस के साथ ही लिखा, y² + का 4xy + का 8xy + का 32x²। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वेरिएबल्स आ भी गए हैं तो मिड टर्म ब्रेक तो वैसे ही होनी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन था y + 4x आ गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन था 8x, तो अंदर क्या रह गया इसकी जगह y + 8 4 = 32, और 1x बाहर गया तो अंदर 1x आ गया। सो ये क्या पेयर्स बन गए, दोनों सेम थे, इनको एक दफा लिखा y + 4x × y + 8x बनाकर। अब हमने क्या किया, सिंपली हमने y की वैल्यू पुट कर दी, जो कि थी y = x² + का 6। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे x² + का 6 + का 4x × x² + का 6 + का 8x। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं थी, फैक्टर्स आपने उसी तरह बनाए हैं, वेरिएबल्स आ गए तो कोई मसला नहीं हुआ। और हिंट भी दे दिया कि अगर इस तरह के सवाल आएंगे जिसमें आपके पास 4 फैक्टर्स गिवन होंगे और उसके एंड पे अगर तो होगी कांस्टेंट वैल्यू, तो आप उन सबको प्लस करके देखेंगे, उन सब ब्रैकेट्स के एंड वाले नंबर्स को आप एक दूसरे के साथ प्लस करके देखेंगे तो पेयर्स बन जाएंगे। और अगर होंगे वेरिएबल्स गिवन उसके एंड पे, तो उन सब फैक्टर्स के एंड वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम लोग करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें क्या दिया हुआ है, x + 1 × x - 1, x + 2 × x - 2 प्लस का 13x²। क्योंकि एंड पे वेरिएबल गिवन है तो ये प्लस के साथ सॉल्व नहीं होंगे, इसकी ब्रैकेट्स के एंड वाले नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 1 1 = 1, 2 2 = 4, नहीं बन सकते एक दूसरे के पेयर, 1 2 = 2, 1 2 = 2, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ। क्यों, +1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2 बनता है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 वो भी प्लस का 2 बनता है। ठीक है, इसीलिए हमने प्लस को प्लस का साथ पेयर बनाया और माइनस का माइनस के साथ।
पेयर्स बना लिए, सिंपली आपने आगे मल्टीप्लिकेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 और 13x के साथ एज इट इज चलता जाएगा। अब आपने एंड पे क्या किया, यहाँ पर आके एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस का 13x स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर भी जो था सेम था, 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, लेकिन साइन तो डिफरेंट है ना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो साइन से भी हम लोग डिफरेंट होगा तो भी हम लेट नहीं कर सकते। फिर हमने इसको रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दोनों में मौजूद था, उसको इक्वल टू y कर लिया। y करने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, y प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x प्लस का 13x स्क्वायर। सिंपली आपने कुछ नहीं किया, आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन की, तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का 3xy माइनस का 9x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये माइनस का 3xy और ये प्लस का 3xy आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया आपके पास, y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13 प्लस का 4x स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, y का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल लें, ठीक है, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये फॉर्मूला लगाने से आगे ये सॉल्व नहीं होगा, मजीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल लें। वाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर ही डाल के देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर इसको आंसर बना दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, वो भी मैंने आपको फॉर्मूले के साथ भी करके दिखा दिया। ये आंसर आएगा जिसके अंदर एक्स और वाई इम्प्लीसिट फॉर्म में होंगे, इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे के अंदर, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू डालेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी। इसीलिए मेरी एडवाइस यही है आप लोगों को कि आप लोग इसी जगह पर जहाँ पर आपने यहाँ निकाला है वाई स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, यहाँ पर आप वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करके तो आंसर लिख लें। ठीक है, सो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। आई होप आप सबको आज का सवाल भी समझ आ चुके होंगे, कोई मुश्किल सवाल नहीं थे, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया। ठीक है, ताकि बाकी सबकी भी मदद हो सके। एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।